हैं शायद यह आत्माएं जीतने पर या भेंट देने पर या दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करने के लिए एक वचन हो। इंतजार मत करो, तुरंत इस पर काम करो, परमेश्वर की आत्मा में काम करो, आत्मा के साथ रहिए, विश्व के साथ मत रहिए, परमेश्वर के वचन के साथ रहिए, इस विश्व की परिस्थितियों के साथ मत रहिए। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ और वचन की आत्मा के साथ संगति कीजिए। दुष्ट आत्माओं के बिहेवियर, झूठ, असत्यता, अधर्म, नकारात्मकता, अंधकार, दुष्टता, श्राप, टोना टोटका, जादू टोना, बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली, इन सब परिस्थितियों से बाहर निकल जाइए। कोई यदि आपके पास आता भी ऐसे समय को निकाल करके आपके साथ बैठकर दूसरों की बातों की निंदा करे, आप उसके पास से भाग जाइए। परमेश्वर के वचन पर काम कीजिए, सिर्फ अपने आप को पवित्र रखिए, क्योंकि समय निकट है। जब आप रैप्चर के लिए होंगे, आपके पास में क्या होना जरूरी हो? पवित्रता। सोचिए कि यीशु जिस समय क्रूस पर, यीशु पवित्र आत्मा यीशु से अलग क्यों हुआ? क्योंकि यीशु सृष्टि का पाप बन गया था। जैसे ही यीशु सृष्टि के पाप के बंधन से आजाद हुआ, क्या हुआ मेरे प्रियो? वो मृतकों में से जी उठा। जब आप पवित्रता में होंगे तो आप क्या होगा? आप मृतकों में से, अंधकार में से, सताव में से, बीमारी में से बाहर निकलेंगे। प्रतिदिन वचन पे घोषणा नहीं करेंगे तो आप अपने उद्धार को देख नहीं पाएंगे, अपने अनंत जीवन को देख नहीं पाएंगे। याद कीजिए उन 10 कोड़ियों की कहानी का। उन 9 कोड़ी यीशु के पास धन्यवाद देने क्यों नहीं आ पाए? क्या 9 के 9 चंगे, 10 के 10 चंगे नहीं हुए होंगे? यीशु ने उन 10 कोड़ियों को चंगा किया था, कहा था कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। सबके सब चंगे हो गए थे, लेकिन कौन धन्यवाद देने के लिए आया? सिर्फ वो एक व्यक्ति। सोचिए मेरे प्रियो, जो धन्यवाद देने के लिए आया उसने अपनी चंगाई को हमेशा के लिए विद्यमान किया। नहीं तो कई बार होता है कि लोगों को ब्लेसिंग मिलती है, वो चंगे होते हैं, वो प्रमोट होते हैं, वे उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन में आगे होते हैं, ऊंचे होते हैं, सम्मानित पदों पर जाते हैं, और वो परमेश्वर और उसके अनुग्रह को भूल जाते हैं। और यही कारण है कि उनकी जिंदगी में पहले से बेकार परिस्थितियां, पहले से कहीं अधिक विनाशक परिस्थितियां उनकी जिंदगियों में काम करने लगती है, और यह बहुत घातक हो सकता है मेरे प्रिय। इसलिए वचन पर काम कीजिए, आत्मा में, सत्यनिष्ठा में, धार्मिकता में। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह के सामने ईमानदार हैं, परमेश्वर के वचन में ईमानदार हैं। सोचिए, एक उदाहरण है, जक्कैयुस की जिंदगी क्यों बदल गई? उसने क्या किया था? वो जिंदगी भर लोगों को ठगता रहा, जिंदगी भर लोगों को लूटता रहा, जिंदगी भर लोगों को धोखा देता रहा, और जैसे यीशु से मिला उसने क्या कहा? प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में दान कर दूंगा। जो मैंने उनसे लूट कर बनाई है मैं उसको दान कर दूंगा, और जिनको मैंने लूटा है, और जो कुछ मेरे पास में उनका है मैं उसमें से आधी संपत्ति जो है उसको उसका दुगना लौटा दूंगा जिनको मैंने ठगा है। अब जक्कैयुस के पास क्या है? जो दुष्टता से, अपवित्रता से, चालाकी से, धोखे से लिया था, सब लौटा दिया। अब उसके पास अनंत जीवन है। क्या सुना यीशु ने? बाइबल में उसके वचन बताते हैं, यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में मुक्ति आई है। अपने अंदर मुक्ति को लाइए, न केवल सृष्टि को, इस सृष्टि की वस्तुओं को। बाइबल कहती है कि अपने लिए ऐसे स्थानों में पूंजी इकट्ठा करो जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना चोर चोरी करता है, ना सेंग लगती है, क्योंकि जहां तुम्हारा मन होगा, जहां तुम्हारा धन होगा, वहीं तुम्हारा मन होगा। आत्मिक धन, आत्मिक उन्नति का धन, आत्मिक समृद्धि का धन, आत्मिक सफलता का धन, आत्मिक प्रमोशन के धन को इकट्ठा कीजिए। इस सृष्टि की सारी संपदा निस्सार है, ये यहीं रहने वाली है मेरे प्रियो। जब तक आप यहाँ हैं आप उसका उपयोग करेंगे। उसके बाद आत्मा के लिए क्या किया आपने? आत्मा के लिए, अनंत जीवन के लिए, सदाकाल के लिए। जब हम, परमेश्वर का वचन कहता है, एक बहुत स्पष्ट बात है। यीशु ने कहा पहला आदम जीवनदायक आत्मा था, जीवनदायक प्राणी था, और दूसरा आदम अर्थात यीशु जीवनदायक आत्मा बन गया। आत्मा सदा काल के लिए विद्यमान रहती है, लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है। पहला आदम जीवनदायक प्राणी, दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा। और परमेश्वर ने जब आपको होली स्पिरिट दिया, पवित्र आत्मा दिया, तभी आप जीवनदायक आत्मा से, जीवनदायक आत्मा के तत्व बन गए। आपके अंदर परमेश्वर का तत्व विद्यमान हो गया, होली स्पिरिट काम करने लगा। इसलिए होली स्पिरिट के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार काम कीजिए।
न कि अपनी मर्जी के अनुसार, न कि इस संसार की आत्मा के अनुसार, न कि इस संसार की इच्छा के अनुसार। संसार की इच्छाएं शारीरिक आराम है, संसार की इच्छाएं शारीरिक आवश्यकताएं, संसार की आवश्यकताएं शारीरिक जरूरतें हैं, संसार की आवश्यकताएं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस मेरा है मेरे प्रियो। लेकिन आत्मा की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर का वचन, वही उसका भोजन है और वही उसकी तंदुरुस्ती है, वही उसकी उपलब्धि है, वही उसकी श्रेष्ठता है। क्योंकि जिसमें वचन होगा, सोचिए कि यीशु में वचन था, वचन यीशु को उठा के लेकर गया। क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। आपके अंदर होगी तो सामर्थ्य आपको रैप्चर करेगी, उठाएगी। सामर्थ्य नहीं होगी तो आप अपने शरीर के वजन से यही ग्रेविटी के कारण फंसे रहेंगे। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों के समय में हम अपनी आत्मा को सिखाए कि कैसे परमेश्वर के वचन को खाए और पिए, और कैसे अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन के साथ, जीवंत ईश्वर की आत्मा के साथ सहभागी होने के साथ रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करें। समय है हमारे पास, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सोचिए, अंतिम समय में एक पश्चातापी डाकू ने प्रायश्चित किया और वचन उसके लिए कहा गया, उद्धार का वचन। तुम आज ही मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। वचन कहता है कि जैसे ही मैं आज परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, वैसे ही मैं इसे अपने हृदय में ग्रहण करता हूँ और मैं तुरंत इस पर काम करता हूँ। काम कीजिए। हर वचन जो आप सुन रहे हैं, बोलिए, इस वचन के द्वारा मैं अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धता, बीमारी, नकारात्मक बल, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने खेतीबाड़ी, अन्य जल, अपने रिश्तेदार, संबंधी, कुटुंबियों, देश के लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी सांसद, एमएलए, एमपी, आर्मी और पुलिस सुपरिटेंडेंट, जज, मजिस्ट्रेट, हर किसी व्यक्ति के लिए घोषणा कीजिए। विदेशों के लिए, देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए, जहां पर अशांति है, बोलिए, यीशु मसीह के वचन के द्वारा मैं वहां शांति लेकर आता हूं। घोषणाएं कीजिए, हर वचन पर काम कीजिए। आपके वचन पर काम करने के द्वारा आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यदि आप काम नहीं करेंगे, परिस्थितियां बनी रहेगी, बल्कि इससे ज्यादा बिगड़ जाएगी। ये समय है परमेश्वर